लोग पढ़े जा रहे हैं फंक्शन, लेक्चर 5। इसके पहले फंक्शन पर पूर्ण लेक्चर हो चुका है। देखिए, रेसिप्रोकल फंक्शन, f is a function from r minus 0 to r defined by f of x equal to 1 by x। इसका डोमेन क्या होगा बोलिए, कब डिफाइन होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू 0। डोमेन हो जाएगा r माइनस 0 और इसका रेंज भी हो जाएगा क्या, r माइनस 0। और फंक्शन है, f माइनस एक्स मान क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स। इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। x का मान अगर रखेंगे हम लोग 100 तो y का मान क्या आ जाएगा, 1 बाई 100। यानी x अगर बहुत बहुत बड़ा होगा तो y क्या होगा, बहुत बहुत छोटा होगा। अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 0। 1 बाई 1 मिलियन क्या हो जाएगा, लगभग 0। 1 बाई माइनस 1 मिलियन भी क्या हो जाएगा, 0। इसलिए x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। If x tends to लिखा जाता है तो y tends to 0। अगर x बहुत बहुत छोटा हो जाएगा, इसे x का मान आ गया 1 बाई 100, y का मान क्या हो जाएगा, 100। x का मान हो जाएगा 1 बाई 1 मिलियन, तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 मिलियन। x टेंड टू 0 प्लस y टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, 0 के आसपास आते आते 0 माइनस पर y टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। तो हम लोग x टेंडिंग टू अगर इन्फिनिटी है तो y टेंडिंग टू 0, तो x एक्सिस कहाँ काटेगा, इन्फिनिटी पर यहाँ से आएगा और यहाँ y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये और फंक्शन है तो जैसा इधर गया वैसा ही इधर आएगा, डायरेक्ट लिख देंगे। अब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कहाँ काटेगा, बोलिए 1 जगह पर काटेगा, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, f इज 1 है। क्योंकि इसका रेंज आ गया r माइनस 0 और कोड डोमेन क्या है, r है, तो रेंज कोड डोमेन के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, f इज इनटू फंक्शन, इनटू हो गया, यानी यह क्या हो गया, f इज 1 फंक्शन हो गया। यह कह रहा है कि इनटू फंक्शन है, तो यह क्या हो गया, f इज 1 इनटू हो गया, यानी यह इंजेक्टिव है लेकिन सब्जेक्टिव नहीं है। इट इज इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। अब देखिए, y इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब, 1 बाई एक्स 5, 1 बाई एक्स 7, यह सारा एक ही स्कूल का स्टूडेंट है। सबका डोमेन क्या होगा, r माइनस 0, रेंज क्या होगा, r माइनस 0। सारा क्या हो गया, इंजेक्टिव है लेकिन सब्जेक्टिव नहीं है। अगर इस रेंज को हम लोग चेंज कर देते कि r माइनस 0 से r माइनस 0, तब यह फंक्शन क्या हो जाता, 1 1 2 हो जाता है, यानी क्या हो जाता, बाइजेक्टिव हो जाता। अभी क्या है, 1 1 इनटू फंक्शन है, यानी इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। अगर रेंज चेंज हो जाता r माइनस 0 तो यह 1 1 2 हो जाता है, यानी क्या हो जाता, बाइजेक्टिव हो जाता है। क्लियर। जैसे मान लीजिए रहता है कि y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, बोलिए r माइनस 0, क्योंकि y कब डिफाइन होगा, जब एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका मान कभी निगेटिव नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, तो 0 से इन्फिनिटी, 0 कहाँ रहेगा, ओपन इंटरवल। इसका ग्राफ एक्स एक्सिस एसिंक्रोन हो जाएगा, इधर जाएगा, निगेटिव होगा तभी यह तो इवन फंक्शन है, जैसे इधर जाएगा वैसे ही इधर चला जाएगा। यही हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, या y इक्वल टू एक्स को 1 बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया है। y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स को 1 बाई एक्स 6। सब एक ही स्कूल का स्टूडेंट है, सबका शेप ऐसा ही होगा, साइज अपना अलग अलग होगा।
यह सारा क्या हो जाएगा, मेनी वन है। या फंक्शन क्या है बोलिए, मेनी वन इंटू है, यानी नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। अभी सर्जेक्टिव के बारे में कह नहीं सकते हैं क्योंकि इसका रेंज नहीं दिया हुआ है। अगर लिखा रहता है कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर आर माइनस 0 टू आर और एफ एक्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर का जिसको हम लोग कहते हैं क्या, यह मेनी वन इंटू है। ठीक है, अब यह मेनी वन है। क्लियर? अरे देखिए मॉडुलस फंक्शन देखिए, इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। मॉडुलस ऑफ रियल नंबर हम लोगों के पास 3 लेक्चर है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 या 4 लेक्चर है। वह सारा पढ़ लीजिएगा, मॉडुलस के बारे में सारा आइडिया हो जाएगा। क्योंकि फंक्शन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर भी बता दें। ऐसे मॉडुलस हम लोग पढ़ चुके हैं। मॉडुलस से रिलेटेड मेरा जितना लेक्चर है सारा पढ़ जाइएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। यानी क्या हो जाता है इसका मतलब बोलिए, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। इसका डोमेन क्या हो जाएगा बोलिए, आर। रेंज क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी। क्योंकि मॉडुलस का मान, मॉडुलस एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। इसका ग्राफ आपको ऑलरेडी मालूम है, y इक्वल टू मॉडुलस एक्स। यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना देना है, y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, इधर हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स। ये हो गया पूरा मिलके क्या हो गया, मॉडुलस एक्स का ग्राफ हो गया। इसका सारा प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी मालूम है। यानी मॉडुलस एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ऑलरेडी मॉडुलस पर 3 या 4 लेक्चर है, सारे लेक्चर को फिर से जाकर के आज क्या करना है, हम लोगों को पूरा स्टडी कर लेना। यह कौन फंक्शन है बोलिए, मेनी वन इंटू हो गया, मेनी वन इंटू फंक्शन है। जितना इवन फंक्शन भी है, जितना इवन फंक्शन है सब क्या होगा, मेनी वन होगा। क्योंकि रेंज आया 0 से इंफिनिटी, या कोडोमेन क्या है, आर है, रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए रहता है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस मॉडुलस एक्स, एफ ऑफ एक्स is equal to minus modulus x, f of x is equal to modulus x minus 5, f of x is equal to 3 plus modulus x minus 7,
फिफ्थ है 6 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस मॉडुलस एक्स माइनस 7 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 4 बाई एक्स माइनस 4। देखिए सिंपल है सब 11 के लिए है। देखिए कोई भी बनाना है, जिसे मान लीजिए फर्स्ट ये बनाने जा रहे हैं एफ ऑफ एक्स, सब ग्राफ से बना सकते हैं लेकिन अभी ऐसे ही बता रहे हैं। सिंस मॉडुलस एक्स क्या होता है बोलिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, therefore मॉडुलस एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 3, यानी एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका क्या हो गया बोलिए, डोमेन तो हो गया आर, या फंक्शन सारे के लिए डिफाइंड है, और इसका रेंज क्या हो गया बोलिए 3 से इंफिनिटी। और इसका डोमेन क्या हो गया, सबका डोमेन क्या है 1 से लेकर के 7 तक का डोमेन 6 ना यार 6 है। 1 से लेकर के 6 तक का डोमेन होगा R। सेकंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस मॉडुलस एक्स, इसका भी डोमेन होगा R, एक्स के सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड है, रियल वैल्यू के लिए। अब सिंस मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। इसमें से 3 यहाँ ऐड कर दिए, इधर भी 3 ऐड कर दिए, यानी क्या हो गया एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। इसका रेंज क्या हो गया बोलिए माइनस इंफिनिटी से 3, डोमेन क्या हो गया R। क्लियर। एक फोर्थ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स, सिंस मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस मॉडुलस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका भी डोमेन क्या है बोलिए R है, छूट गया था बाद में लिख दिए। अरेंज क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 0 रहेगा क्लोज इंटरवल में। थर्ड है ना, फर्स्ट हुआ सेकेंड हुआ या थर्ड हुआ, थर्ड है ना। अब देखिए फोर्थ सिंपल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है मॉडुलस एक्स माइनस 5, डोमेन क्या हो गया R, अरेंज क्या हो गया मॉडुलस एक्स माइनस 5 का मान क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रेंज हो गया 0 से इंफिनिटी। फिफ्थ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 7, सिंस मॉडुलस एक्स माइनस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 0, यानी एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका रेंज क्या हो गया 3 से इंफिनिटी, और डोमेन तो मालूम है कि क्या हो गया बोलिए R।
अब देखिए 6 है एफ ऑफ एक्स 3 माइनस मॉडुलस एक्स माइनस 7, डोमेन तो हो गया आर। अब देखिए मॉडुलस एक्स माइनस 7 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। 3 ऐड कर दिए तो 3 माइनस इतना लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 0, यानी एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। देयरफॉर इसका रेंज क्या हो गया, बोलिए रेंज हो गया माइनस इंफिनिटी से 3। आंसर अब देखिए 7 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 4 बाई एक्स माइनस, या एफ ऑफ एक्स विल बी डिफाइन if x minus 4 is not equal to 0, यानी x is not equal to 4, तो डोमेन क्या आ गया, बोलिए r माइनस 0। अब देखिए इस एफ ऑफ एक्स का मान क्या आ जाएगा, x माइनस 4 बाई एक्स माइनस 4 आएगा if x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, और इसका मान क्या आएगा माइनस एक्स माइनस 4 बाई एक्स माइनस 4 इफ एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0। 0 तो होगा नहीं, यानी क्या आ गया देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया इफ एक्स इज ग्रेटर देन 4, और आ गया क्या बोलिए माइनस 1 आ गया इफ एक्स इज लेस देन 4। इसका रेंज क्या हो गया, बोलिए मात्र 2 ही पॉइंट आया, एक 1 और माइनस 1। इस सब पीओ रिलेवेंट के लिए ऐसे मॉडुलस पर फिर से बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। 3 लेक्चर हम ऑलरेडी दे चुके हैं, 3 या 4 लेक्चर, और सारा लेक्चर आप लोग क्या कीजिएगा पढ़ लीजिएगा। इसको जेई मेंस एडवांस देना है, हम बेसिक से एडवांस तक बता रहे हैं, एकदम बेसिक चल रहा है। लेकिन जो 10th पास किए हैं 11th में उन लोगों को भी सारा पढ़ना है, जो 12th में आए उन लोगों को भी पढ़ना है। जिनको 12 पास हैं उन लोग भी एक बार क्या करेंगे, रीडिंग दे जाएंगे सर। अलग सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन सिग्नम फंक्शन देखिए एफ ऑफ एक्स या एस जी एन एक्स भी इसको लिखते हैं। एस जी एन एक्स लीजिएगा, उसको क्या पढ़ते हैं सिग्नम एक्स, चाहे सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, या एस जी एन इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स और एस जी एन एक्स इज इक्वल टू 1 if x is greater than 0, minus 1 if x is less than 0, और 0 if x equal to 0। इसका मात्र 3 ही वैल्यू होगा, 1 माइनस 1 और 0, या इसी को आप लिख सकते हैं क्या मॉडुलस x बाई एक्स if x is not equal to 0, यह हो जाएगा 0 if x equal to 0।
अब 0 से ग्रेटर है तो x/x क्या हो गया 1, 0 से लेस है तो -x/x क्या हो गया -1। तो इसका डोमेन क्या हुआ बोलिए, इस फंक्शन का डोमेन हो गया R, यानी पूरा रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। और इसका रेंज क्या हो गया, इस मशीन में कुछ भी डालिएगा तो -1 आएगा, 1 आएगा या 0 आएगा, 3 ही रिजल्ट आएगा कुछ भी डालने पर। जैसे 4 डालिएगा तो 1 आएगा, -100 डालिएगा तो -1 आएगा, 0 डालिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। यह फंक्शन है मेनी वन इंटू, मेनी वन 12 वाले लोगों के लिए हो गया इंटू, यानी यह क्या है नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ना इंजेक्टिव है ना सर्जेक्टिव है। और इसका ग्राफ पहले लिख लीजिए, ग्राफ यहाँ बना लेते हैं। लिख लिए होंगे, देखिए इसका ग्राफ y इक्वल टू सिग्नम x है, देखिए x एक्सिस y एक्सिस, 0 पर 0 है, 0 से बड़ा आएगा क्या हो जाएगा 1, यही लाइन आगे बढ़ता जाएगा। और 0 से छोटा आएगा क्या आ जाएगा बोलिए -1। और 0 पर क्या है, 0 ग्राफ में शामिल है, यही हो गया y इक्वल टू SGN x सिग्नम x, यानी मॉडुलस x/x if x is not equal to 0, तो लिखा ही हुआ है ग्राफ। यही हो गया सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। डोमेन हो गया क्या बोलिए R, रेंज हो गया 0, 1, -1, या 1 है या क्या है बोलिए -1। क्लियर। देखिए हम लोग इंटीग्रल पार्ट ऑफ रियल नंबर या फ्लोर ऑफ रियल नंबर x हम लोग पढ़ चुके हैं। लेक्चर 1 या लेक्चर 2, 2 लेक्चर इस पर है, सारे को पढ़ जाना है। इसको फिर हम लोग यहाँ शॉर्टकट में बता रहे हैं। देखिए इंटीग्रल पार्ट फंक्शन, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन या स्टेप फंक्शन भी इसको कहा जाता है, स्टेप फंक्शन, और मालूम है आपको, और फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन देखिए ऑलरेडी जानते हैं f is a function from R to R defined by, फिर से रिपीट करें, f of x equal to या x, या इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहाँ लिख देते हैं क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यही याद है, इसका प्रसिद्ध नाम यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटीग्रल पार्ट फंक्शन या स्टेप फंक्शन और फ्लोर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यही याद है, पॉपुलर नाम है। देखिए वेयर यह क्या डिनोट करता है, डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x,
या क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन इक्वल टू x। इसी को कहा जाता है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। अब देखिए आपको मालूम है 3.1 है तो इसका मान क्या आएगा 3, 3.5 पर भी क्या आएगा 3a आएगा, 3 पर क्या आएगा 3a आएगा, 0.4 पर क्या आएगा 0 आएगा, -2.3 पर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, etc। सब आपको मालूम है। इसका डोमेन क्या हो गया बोलिए R। रेंज क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इस मशीन में कुछ भी रियल नंबर को डालेंगे तो क्या बन के निकलेगा, इंटीजर बन के निकलेगा। या क्या है बोलिए, मेनी मान इनटू फंक्शन है, मेनी मान इनटू, मेनी मान इनटू 11th वालों को नहीं पढ़ना है, 11th वालों को ऐसा जानना है। और इसके बारे में ग्राफ ग्राफ सब हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर से ग्राफ बता देते हैं एक भी स्कूल के लिए। इसका ग्राफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देखिए आपको सब मालूम है जीरो पर जीरो ही आता है, 0 से 1 पर क्या रहेगा 0, जैसे 1 आएगा 1 हो जाएगा, 1 से 2 तक क्या रहेगा बोलिए 1 ही रहेगा, 2 पर क्या हो जाएगा 2, 3 पर हो जाएगा 3। ऐसा ही स्टेप बनते जाएगा, इसलिए नाम पड़ गया क्या इसका बोलिए स्टेप फंक्शन। इधर आएगा, इसके बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 तक -1 रहेगा, जैसे यहाँ से बढ़ेगा -2 तक क्या रहेगा -2 ही रहेगा, यही आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या बोलिए स्टेप फंक्शन। एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, क्लियर। इसके बारे में इसका सारा प्रॉपर्टी प्रॉब्लम जो कंडीशन में आ सकता है ऑलरेडी हो चुका है, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, 2 लेक्चर इस पर होगा यूट्यूब में। दोनों लेक्चर को फिर से एक बार क्या करना है पढ़ जाना है। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, f is a function from R to R defined by मालूम है आपको f of x is equal to, इसको क्या पढ़ते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको या भी लिखते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वेयर denotes fractional part of x, fractional part of x। भैया क्या है बोलिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x,
इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। इसके बारे में भी 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, सारे को आप लोगों को पढ़ लेना। इससे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.3 क्या होगा बोलिए? 0.3 ही होगा। 5.3 का मान भी क्या होगा? 0.3 ही होगा। 4 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 5 का मान क्या हो जाएगा? 0, इसमें फ्रैक्शन है ही नहीं। -2.7 का मान क्या हो जाएगा? इसको लीजिएगा -2.7 माइनस -2.7 यानी -2.7 माइनस 3 यानी -2.7 प्लस 3। इतना झंझट मत कीजिएगा, सीधे का ले लीजिएगा। तो माइनस हटाइएगा तो 3 आएगा, तो 3 - 2.7। 3 रुपया में से 2 रुपया 70 पैसा घट गया, तो कितना गया? 0.3 आ गया। इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया बोलिए? आर। इस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ बोलिए? आर। रेंज क्या हुआ बोलिए? 0 से 1। सब मालूम है आपको। 1 इंटरवल में यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मान 0 से 1 के बीच होगा। यह है मेनी मान इनटू फंक्शन, मेनी मान इनटू यानी नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। क्योंकि 0.3 का इमेज, 5.3 का इमेज, इस सब का इमेज क्या बन रहा है? एक ही पॉइंट पर बन रहा है, तो मेनी वन हो गया। और रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं आया, इसलिए ऑन टू नहीं हुआ, तो क्या हो गया? इनटू हो गया। यानी नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। इसका प्रॉपर्टी, प्रॉब्लम सारा ऑलरेडी उपलब्ध है आपके यूट्यूब चैनल पर। 2 लेक्चर इसका हुआ है, दोनों लेक्चर को पढ़िए। लिस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन या सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन यह भी आपके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, लेकिन फंक्शन पढ़ा रहे हैं तो इसमें ये बताते रहे नहीं, लोगों को कहे फंक्शन एक तो सब छोड़ दिए। यूट्यूब चैनल पर इसका छोटा ही लेक्चर है, ऑलरेडी उपलब्ध है। 23 मिनट का लेक्चर है, सारा क्या कीजिएगा? पढ़ जाइए। F is a function from R to R defined by f of x is equal to ऐसे लिख देंगे। भैया कोई इसको छोटा ब्रैकेट से भी लिखता है तो इसका मतलब नहीं है। भैया यह क्या करेगा? डिनोट्स लिस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, लिस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। अब देखिए सबसे अच्छा क्या होगा? देखिए आपको बताया भी थे, इसका मान हो जाएगा सीधे क्या? एक्स। इफ एक्स इज एन इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर। बस डायरेक्ट। यानी यहाँ 3 का मान क्या होगा? 3। 2.1 का मान क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3। 2.3 का मान भी क्या हो जाएगा? 3 etc। -4 का मान क्या होगा बोलिए? -4 ये रहेगा। -2.3 का मान क्या होगा? ग्रेटर -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? -2। इसका भी डोमेन क्या हुआ बोलिए?
डोमेन आर है और रेंज क्या है बोलिए, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यह भी क्या हो गया, मैनी वन इनटू है, मैनी वन इनटू फंक्शन है, यानी नाइदर वन वन नॉर वन टू, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। ग्राफ बता दिए आपके चैनल पर बना हुआ है, इसको भी एक बार क्या कीजिए, पढ़ जाइए। इसका ग्राफ y इक्वल टू दिस सीलिंग फंक्शन कैसा मालूम है आपको, जीरो पर आएगा 0, 0.1 पर आएगा 1, तो 1 तक में क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, 1.1 पर आ जाएगा 2 पर क्या होगा, 2 ही होगा, और 2.1 पर क्या हो जाएगा, 3। अब इसी तरह ये आगे या बढ़ते चला जाएगा। अब देखिए -0.1 पर क्या होगा बोलिए, 0, यहाँ से यहाँ 0 ही रहेगा, -1 पर हो जाएगा -1, अब यहाँ तक -1 ही आएगा, जैसे -2 होगा तब क्या हो जाएगा इसका मान, -2 हो जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा, या बढ़ते चला जाएगा। यही हो गया इसका। इस पर भी ग्रेडियंट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सीलिंग ऑफ एक्स, इस पर यूट्यूब पर डेटा सीरीज में 2 लेक्चर होगा, फ्रैक्शनल पार्ट का भी 1 या 2 होगा, सीलिंग फंक्शन का 1 लेक्चर है। सारे को आज जाकर के एक बार फिर से स्टडी कर लेना है। इसके बाद वाली क्लास से और आगे पढ़ाएंगे, जैसे स्क्वायर फंक्शन वगैरह बताएंगे। उसके बाद एक क्लास होगा स्पेशल केवल 12 के लिए, जो इस बार का सिलेबस है, ठीक है।